आप सभी को मेरी राम राम, जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे पार्टी के प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, मैडम रजनी दीवान जी, सचिव बहुजन समाज पार्टी राजेश बालाजी, रुपेंद्र बेरखेड़ी जी, लक्की नगोली जी, मोजी जी, सरपंच मीरपुर, मंगू राणा, सुरजीत राणा जी कुराली, सरपंच साहब मगरपुरा, भूप सिंह जी हल्का प्रधान इनेलो, अकरम खान जी, असलम जी, रिंकू चटवाड़ जी और सम्मानित मंच, गांव के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और बैठी हुई मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में वोट की अपील के लिए आया हूँ, वोट मांगने के लिए आया हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, आपका अपना हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपके हल्के का हूँ। जो दो उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का। कांग्रेस का तो आपका फरीदाबाद से चला जाएगा यहाँ से बनकर, और जो लाडवा वाला है वो बनकर लाडवा चले जाएगा, और मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कांग्रेस सरकार को कितने सालों का शासन दिया, एक ही परिवार को 35-40 साल आपने शासन दिया, और बीजेपी सरकार को भी आपने लगातार 10 साल दिए, और यहाँ से बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे चौधरी नैब सैनी जी। पर आपकी समस्या हल्के की, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो बढ़ती हुई बेरोजगारी की हो, चाहे युवाओं में फैले हुए नशे की हो, चाहे जिला नाम बढ़ाने की हो, और चाहे गलियों नालियों की हो, और चाहे स्कूलों कॉलेजों की हो, सब वही है जहां पहले थी। आपके सरकारी हॉस्पिटल सजादपुर, जो जहां कोई टेस्टिंग लैब, कोई डॉक्टर पूरे नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, जो गर्ल कॉलेज है उसको भी, उसमें भी पूरे टीचर नहीं है, पूरे लेक्चरर नहीं है, स्कूलों में पूरे टीचर नहीं है। ऐसे ही नरेंद्र का जो हॉस्पिटल है उसको रेफर हॉस्पिटल बोला जाता है, वहां भी पूरे नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये गठबंधन सरकार को अपनाने का मौका दो, यहाँ से आप गठबंधन के उम्मीदवार को जितवाने का काम करें, और गठबंधन सरकार आपके वो रुके हुए काम जो अधूरे पड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे बढ़ते हुए नशे की, चाहे जिले की कोई भी समस्या है, वो पूरी करने का काम करेंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप मुझसे उम्मीद लगाओगे उसको मैं ज्यादा से ज्यादा पूरी करने का काम करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, आपने चौटाला साहब की सरकार भी देखी है, अब तो उनके साथ बहन मायावती जी भी साथ में हैं। दोनों सरकारें मिलकर, दोनों पार्टियां मिलकर सरकार को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगी। पहले चौटाला साहब ने भी अच्छे से चलाया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और आपका बेटा, आपका भाई, बहन जी का आशीर्वाद लेकर आया है। हमारे परिवार को ये मौका, और आप लोगों को भी ये मौका 26 साल के बाद मिल रहा है। पहले अमन कुमार नागराज जी के टाइम में गठबंधन हुआ था, आपने अमन कुमार नागराज जी को यहाँ से जितवाने का काम किया था। अब आपके पास मौका है, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। बहन जी ने मेरे परिवार को, पहले हम चौटाला साहब के साथ रहे, चौटाला साहब ने हमारे बहुत काम किए, बहुत मान सम्मान दिया, पर हमें कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। आपके बेटे, आपके भाई को, आपके दोस्त को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरे हाथ मजबूत करोगे तो बहन जी के हाथ मजबूत होंगे, हमारी सरकार बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, जो एकमात्र विधायक हैं जो हाँ ना के विधायक हैं और मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हमारी बहन जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो सरकार आने पर वादे होते हैं वो पूरे करने होते हैं। वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने
बहन जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रकाश चौटाला जी को मौका सरकार में दिया, तो बुढ़ापा पेंशन हम मान सम्मान के रूप में अपने बुजुर्गों को 7,500 रुपए महीने का देंगे और सभी प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा और चिकित्सा देंगे। और जो सरकारी नौकरियां पेंडिंग है, ये कच्चे रखने का काम करते हैं, कौशल रोजगार के थ्रू रखते हैं, ठेके प्रथा भी रखते हैं, उसको भी खत्म करके 2 लाख पेंडिंग नौकरियां पड़ी हुई उनको भी भरने का काम करेंगे। और जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सफाई कर्मचारी हैं, पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, उनको भी पक्का करने का काम करेंगे। और हर मेरी माता बहन को जो रसोई में काम करती है सुबह दोपहर रात को, उसको भी 1100 रुपए महीना रसोई का खर्च और 1 महीने का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। और हर मेरे युवा साथी को जो डिग्री तो जिनके पास है पर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए महीना देने का काम। और हर मेरे गरीब व्यक्ति को, गरीब को, एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट और उसके ऊपर पक्का मकान बना के देने का भी वादा है, वो भी पूरा करने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी जो बातें हैं, मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सबका, अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, प्यारे बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, समस्त गांव वासियों का धन्यवाद करूंगा।